ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद छठवां अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद और व्यासदेव जी इन दोनों के बीच का संवाद। श्लोक संख्या हमने 4 तक चर्चा की थी, 1 से 4 तक। आज हम श्लोक संख्या 5 से आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो कल के क्लास में क्या हुआ था, किसी को पता है? कोई बता सकता है? किसने अ, किसके विषय में प्रश्न पूछे थे? ये तो पता होना चाहिए। मैं नहीं थी क्लास में प्रभु जी, कल ज्वाइन नहीं किया था। ओके। व्यासदेव जी ने नारद मुनि को पूछा जब वो जा रहे थे कि वो संतों ने उनको क्या बताया था जिससे उनका इनका परिवर्तन हुआ, उनके माँ के बारे में, वो कैसे भक्ति में आगे बढ़े, कैसे नारद मुनि बने। वेरी गुड। हाँ, ये सारे प्रश्न पूछे थे। तो ठीक है, अभी नारद मुनि इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में अभी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 5। नारद उवाच नारद वाच। भिक्षुभिर्विप्रवसिते भिक्षुभिः प्रविष्टे भिक्षुभिर्विप्रविशते विज्ञानादिष्टभिर्मम 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 वर्तमानो वयास्याध्ये वर्तमानो वर्तमानो वयस्याद्ये वर्तमानो वयसादे। तत एतद तत एतदकार तत एतत् कारशम तत तत एतदकारशम्। तदेतकारशम्। तदकारशम। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अभी नारद मुनि बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, नारद मुनि ने कहा, श्री नारद उवाच भिक्षुभिर विप्रवसिते। जो मुनिगण थे, भिक्षु भी, जिनका भुक्ष मतलब भोजन जो है, भिक्षु मतलब मुनि, जब मिल जाता था वो खा लेते थे, वो संतुष्ट रहते थे अपने इसमें। इसको मुनि कहते हैं। मुनि मतलब जो मनन करता है, चिंतन करता है, वो एक अर्थ है। दूसरा मुनि का अर्थ है कि मुनि लोग कभी भी मन की भूख प्यास, मन की इच्छाएं पूरी करने में लगे नहीं रहते। मन जो भौतिकता में भागता है जनरली सारे बद्ध जीवों का, वैसा उनका मन नहीं रहता। उनके मन के वो मन को पैम्पर्ड नहीं करे, ये रखा है उन्होंने। मन को स्ट्रिक्टली उसके मुंह बंद कर दिया है मन का। वो है मुनि। जिनका मन हमेशा भगवान के बारे में स्मरण चिंतन में खुश रहता है। तो ऐसे मुनिगण जो थे, विप्रवसी थे। तो वसी थे मतलब वो विप्र ब्राह्मण जैसे महान आत्मा थे, ब्राह्मण संत थे, भक्ति वेदांत भक्त थे। वो अन्य स्थान पर चले गए। विप्रवसिते वसते मतलब चले गए। उसके बाद
विज्ञानात् दिष्ट भीर्मम, मम मतलब मुझे, जिन्होंने मुझे दिया था, क्या दिया था? विज्ञान दिया था, भक्ति का विज्ञान दिया था। मतलब क्या है? केवल ज्ञान नहीं दिया था उनको, बल्कि भक्ति का विज्ञान दिया था। मतलब कैसे डे टू डे लाइफ में इस तत्व को जीवन में अपनाना है, इस ज्ञान को जीवन में अपनाना है। ऐसा जो विज्ञान दिया था उन्होंने मुझे दिया था। वर्तमानो वर्तमानो वयास्याध्ये, वर्तमान वयास्याध्ये तत एतद कारशम। उसके बाद वयस्यादे तद एतद कारशम, मेरा जीवन कैसे संपन्न हुआ, इसके बाद मैं आगे आगे के श्लोक में बताने वाला। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। राधे श्याम, हरि हरि। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। अभी बिताना पड़ा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वो मुसीबतों से गुजरने लगे, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं। तो वहां से चले गए, 4 महीने के बाद वो चले गए। तो देखिए, यहाँ पर एक बात मुझे अभी याद आ रही, बहुत अच्छा मुद्दा है। कुछ लोग बोलते हैं ना, हमें गुरु का पर्सनल एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करे, कैसे करे, गुरु जी को मिलना है। तो ये बातें बहुत सारे भक्तों के मन में आती। तो यहाँ पर नारद मुनि के जीवन में देखिए, नारद मुनि तो एक 5 साल के बच्चे थे, और 5 साल के बच्चों को क्या आता है और क्या समझदारी रहती, क्या नहीं रहती। उस अवस्था में नारद मुनि के गुरु मिले थे उनको, दीक्षा भी मिल गई उनको। उसके बाद वहां से वो चले गए। हम्म, ऐसा नहीं कि जीवन भर उनकी संगति में रहे, उनको मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, फिर उनके साथ यात्रा में घूमे, उनको व्यास पूजा अटेंड की, ऐसा कुछ भी नहीं आता है बाद में। तो एक ही बार उनको एसोसिएशन मिला। उसके बाद नारद मुनि उस ज्ञान को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। फिर आगे देखेंगे क्या क्या उनके जीवन में घटित हुआ। तो यही बात है, गुरु की वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है और गुरु की परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर हम पकड़ के रखते हैं, परंपरा से बिछोड़ते नहीं है, और दूसरी बात, गुरु की वाणी को हमेशा हम अम, याद करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम हमेशा गुरु के संपर्क में हैं। यही बात है। गुरु मतलब फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, गुरु मतलब वाणी का एसोसिएशन है, गुरु मतलब ध्वनि का एसोसिएशन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नारद जी के पास अभी क्या क्या उन्होंने, मतलब नारद जी ने आगे जाकर क्या क्या उनके जीवन में उन्होंने अलग अलग प्रसंगों को झेला है, इसका वर्णन आगे के इसमें देखेंगे। फिर कैसे नारद मुनि बने वो आगे जाकर खुद बताएंगे। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी बता रहे, यस पढ़ी तात्पर्य। तात्पर्य। पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। नारद मुनि को जो जीवन में परिवर्तन आया, प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। प्रत्यक्ष मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान दे दिया, फिर कुछ बातें बता दी, फिर प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब है प्रत्यक्ष, आंखों से देखा जाने वाला परिवर्तन, विजिबल, जो आंखों से दिखता है, जो हमारी दृष्टि के सामने दिखाई देता है, वो परिवर्तन नारद मुनि के जीवन में आया। ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद ऐसा परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसा परिवर्तन तब संभव है जब प्रामाणिक गुरु से शिक्षा और दीक्षा ली है। तो दीक्षा का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञानम ददाति, दिव्य ज्ञान जो होता है, इति दीक्षा। दिव्य ज्ञान जब दिया जाता है, दीक्षा मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी ने माला दे दी और गुरुजी ने नाम दे दिया मतलब दीक्षा हो गई, ऐसा नहीं। ये तो बस एक बाहरी रूप से एक आध्यात्मिक स्वरूप
में जिए व्यक्ति, अपने आप को दास के रूप में माने, एक कमिटमेंट होती है गुरु और शिष्य की, वो एक विधि होती है, एक औपचारिकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस ज्ञान को, गुरु के मूड को समझकर, गुरु क्या देना चाहते हैं, गुरु हमें किस लिए दीक्षा दे रहे हैं, दीक्षा के बारे में बहुत सोच समझ कर दीक्षा लेनी चाहिए, किन से दीक्षा लेनी है, क्या लेना है, तब जाकर हमें गुरु को शरणागत होना है। गुरु का मूड क्या है, गुरु क्या देने के लिए आए हैं, तो ये बातें बहुत जरूरी है। ऐसे पंडाल में बैठ गए और हजारों लोगों को आजकल के गुरु दीक्षा दे रहे हैं। हजारों लोगों को दीक्षा देते एक साथ बैठकर, ना गुरु उस व्यक्ति के बारे में जानता है, ना जीवन भर वो कुछ भक्ति करेगा, जीवन में कुछ ज्ञान का पालन करेगा, नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। अपने अपने लोग फैशन के लिए भी दीक्षा ले रहे हैं और लेते भी जा रहे हैं। तो दीक्षा लेना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। गुरु को शरणागत होना पड़ता है और गुरु बताए उस मार्ग पर चलना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गुरु से दीक्षा की तो 2-4 मिनट की एक विधि होती है, एक प्रोग्राम होता है, दीक्षा सेरेमनी, वो तो हो जाता है, लेकिन गुरु से शिक्षा लेना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए दिव्य ज्ञान जो होता है, जो इस संसार का ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को जो गुरु देते हैं और शिष्य जब धारण करता है, इसी प्रक्रिया को दीक्षा कहा गया है। इसी प्रोसेस को दीक्षा कहा गया है। तो ये बात है, नारद मुनि को जब दीक्षा प्राप्त हुई तो दीक्षा के बाद साथ साथ उन्होंने दिव्य ज्ञान का भी अनुभव किया। देखा हमने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कैसे नारद मुनि के जीवन में परिवर्तन आया। चौथे अध्याय में देखा, दूसरा नहीं, तीसरा और चौथा अध्याय में देखा हमने कि किस प्रकार, तीसरा भी नहीं, चौथा और पांचवा, 2 अध्याय में, सॉरी, चौथे और पांचवें अध्याय में हमने देखा कि कैसे नारद मुनि खुद अपने आप को, जब दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त होने लगा, धीरे धीरे उनके हृदय में कैसे परिवर्तन आने लगा। वो माया जगत के जीवों को कैसे माया ने बांध कर रखा है, ये भी देख रहे हैं। कितनी उम्र है? 5 साल की 5 साल के बच्चों को ठीक से कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं। हाँ, तो ऐसी अवस्था में नारद मुनि को ये सारा दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया हृदय में। तो ये प्रत्यक्ष उन्होंने ज्ञान का अनुभव किया है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्रवचन में ही बोला जा रहा है, फिर जीवन में कब उतरेगा, कब क्या होगा, पता नहीं, उसके बारे में पूरा अंधकार है। लोग इतने भ्रमित है ना भाई, आजकल किसी से भी दीक्षा ले लेते हैं। कुछ लोग गुरु बताते कि भगवान अभी स्वर्ग में है, श्री कृष्ण स्वर्ग में है, और उनकी बांसुरी बजाने की बड़ी उनको आदत थी, तो फिर बांसुरी के साथ वो स्वर्ग में बांसुरी बजा रहे हैं, और वो जो ध्वनि है वो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, उस ध्वनि को आप अनुभव करो। ऐसे बकवास की बातें करते हैं और ऐसे लोगों से लोगों ने दीक्षा लेकर रखी है। तो भाई ये बहुत भ्रम है कि ऐसे गलत व्याख्या करने वाले जो लोग हैं ना, इनके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। मतलब ही नहीं, वो जीवन का भले धीरे धीरे प्रगति करो, लेकिन सही संप्रदाय का स्टैम्प लगाकर, सही संप्रदाय का आश्रय लेकर भक्ति करो। भले प्रगति स्लोली, धीरे धीरे भी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन सही मार्ग पर चलना जरूरी है। फास्ट में गलत मार्ग पर चल रहे, कोई मतलब ही नहीं है। आगे जाकर बहुत बड़ी, हाँ, वहां पे ब्रिज ही नहीं है बहुत बड़ी खाई लग जाएंगी, क्या मतलब, क्या फिर उधर से यू टर्न लेंगे, कितना टाइम जाएगा। इससे अच्छा सही मार्ग पर चलो, चाहे प्रगति धीरे धीरे भी क्यों ना हो। तो इस अध्याय में आगे जाकर वर्णन होगा। दूसरा श्लोक, नारद मुनि का आगे का सफर देखिए। एकात्मज में जननी, एकात्मजा मे जननी, योषिन्मूढ़ा च किङ्करी, योषिन्मूढ़ा च किङ्करी, मय्यात्मजे अनन्ये गतो, मय्यात्मजे अनन्य गतो, चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। चक्रे चक्रे स्नेहानुबंधनम। हाँ, देखो ये जो श्लोक है नारद मुनि अभी बता रहे हैं। एकात्मजो में जननी, जननी मतलब माता, आत्मजा मतलब पुत्र, आत्मजा पुत्र या पुत्री, जो भी संतान को आत्मजा कहा जाता है। जननी के मैया मतलब एक आत्मज, हाँ, एकात्मज में जननी, मेरी जो माँ थी, नारद मुनि बता रहे हैं, अभी माँ का वर्णन कर रहे हैं। मेरी जो माँ थी
उस माँ का नाम तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन बता रहे जो माँ थी, उस माँ का मैं एकात्मज मतलब अकेला बेटा था। अकेली संतान थी मेरी माँ की, जो मैं था। योशिन, योशिन का मतलब होता है श्री। हम्म, श्री। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं विस्तार करूंगा। योशिन मूढ़ा च किंकरी। योशिन मतलब स्त्री थी, लेकिन कैसे थी? मूढ़ा। नारद मुनि बता रहे जो मेरी माँ थी, जननी थी, उसका मैं अकेला पुत्र था, लेकिन वो स्त्री होने के नाते एक मूढ़ा जैसी थी। मूढ़ा मतलब मूर्ख थी। च किंकरी, किंकरी का अर्थ है दासी। दासी मतलब ऐसे भी किसी के भी घर पे कुछ भी काम ऐसे मिल जाते थे, कुछ भी ऐसी करती थी। तो पहले के जमाने की दासी इस प्रकार से था उनका व्यवहार। मय्यात मजे अन्य अनन्य गतो। इस प्रकार से मई मतलब मुझे आत्मजे संतान के रूप में मैं उनका बेटा था, और जिसकी रक्षा का कोई साधन नहीं था। अनन्य गतो। अनन्य गतो मतलब और वो मेरे ऊपर बहुत स्नेह भी करती थी, साथ साथ मेरा और कोई आश्रय नहीं था। ठीक है। मेरा और कोई आश्रय नहीं था, इसका मतलब ये था कि नारद मुनि को पिताजी नहीं थे। ठीक है, इस बात से स्पष्ट होता है। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं कि चक्रे स्नेहानुबंधनम। चक्रे का अर्थ ये कि इस प्रकार से उन्होंने संतान था मैं उनका, लेकिन बात ये थी प्रेम के बंधन में वो बंधी थी, मेरे प्रेम के बंधन में। और मुझे उसने प्रेम के बंधन में बांध कर रखा था। तो स्वाभाविक रूप से है कि माँ का तो बच्चे के प्रति प्रेम तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली होता है, और इसलिए वो वर्णन कर रहे हैं कि मेरी माँ का मैं अकेला बेटा था, और वो योशिन मूढ़ा स्त्री थी, और मूढ़ा किंकरी थी। किंकरी मतलब काम करना किसी के भी घर का। इस प्रकार से दासी के रूप में थी, और उसने मुझे स्नेह में बांध कर रखा था। देखो ट्रांसलेशन क्या है। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। अभी स्नेह पाश में बांध रखा था, देखिए स्नेह पाश जो है, अभी माँ का जो स्नेह है, तो यहाँ पर केवल स्नेह बोलना चाहिए ना, है ना, शब्द प्रयोग। तो पहले तो हम देखेंगे पहला, तो योशिन मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब ये है कि स्त्री थी, अक्सर स्त्रियों को बाद में ऑफलाइन मिलके मेरी ज्यादा मुझे कुछ ये नहीं करना है, जो है वो बता देता हूँ। अक्सर स्त्रियों की जो बुद्धि होती है, हाँ, वो बुद्धि सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है। स्त्री मतलब विस्तार करना। हाँ, तो अच्छा है एक दृष्टि से। भौतिक संसार में जिनको जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ है। इसका जो जो लोगों का इस स्लोगन के साथ जीवन है, उनके लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन आ, उनकी विवेक बुद्धि जो है ज्यादातर तो संसार विस्तार में चलती है, और जरूरी भी है, संसार चलाना है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जरूरी भी है। लेकिन यहाँ पर मूढ़ा शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि नारद मुनि को जब साधु की सेवा कर रहे थे, संतों की सेवा कर रहे थे, तो नारद मुनि को वो उपदेश कर रहे थे, तो उनकी माता भी तो उधर ही थी ना, है ना। माता भी तो उधर ही थी, वो भी तो सुन रही थी कथा। हाँ, सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी? सुन रही थी। लेकिन परिवर्तन किसके ऊपर हुआ? नारद मुनि पर हुआ। उसकी माता जी पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या तो वो सुन नहीं पा रही होंगी, या सुन भी पा रही थी, समझो सुन भी पा रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही होंगी। हाँ, या उसकी रुचि नहीं होगी, जो भी था, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन उसने संतों की संगति का कोई उसके ऊपर असर नहीं हुआ, ना फायदा हुआ। ऐसा ही एक उदाहरण है शास्त्र में, किसी को याद है, बता सकते हैं? प्रभु जी कयाधु और प्रहलाद महाराज। वेरी गुड, हाँ, प्रहलाद महाराज और कयादु। प्रहलाद महाराज, अभी नारद मुनि उस समय कयादु को उपदेश कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज को कर रहे थे? एक्चुअली तो प्रहलाद महाराज को ही कर रहे थे, पर कयाधु को भी कर ही थे। भाई
सामने तो फिजिकली कयादू ही अवेलेबल थी ना। तो सबसे पहले तो लायुध ध्वनि, तो वो तो एक ट्रांसेंडेंटल लेवल से उनके कान में जा रहा था, गर्भ में ध्वनि जा रही थी, क्योंकि कयादू हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। और तब नारद मुनि उनको उपदेश कर रहे थे। तो कयादू तो पहले सुन रही थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ कयादू पर। हाँ, तो ये जो बात है ना, मूढ़ा शब्द प्रयोग किया गया है। जो लोग हरि कथा, हरि श्रवण, हरि की सेवा में, हरि नाम में रुचि नहीं लेते, उनको बोला गया है, आप अन्यत्र मत लेना है। तो ये बात है। और किंकरी थी, उनका ऐसे घर के काम करने में, इसमें उसमें ज्यादा रुचि थी। कुछ लोगों को ऐसे ज्यादा रुचि होती है ना, बहुत घर के कामों में, एक ही बर्तन इतने घिस घिस कर घिसेंगे कि वो खुद के आईने से भी ज्यादा बर्तन में मुंह देखते हैं। इतना भी टाइम वेस्ट मत करो भाई उसमें। इतना घर तीन तीन चार बार, चार चार बार साफ करेंगे, अच्छा साफ है फिर भी साफ करेंगे। कुछ लोग इतने उदासीन है कि घर को भी साफ नहीं करते, इतना गंदी स्मेल आती है। हम कभी कभी किसी के घर में जाते हैं, पानी ले लो भाई, भाई भाई खाने की क्या, पानी पीने की भी इच्छा नहीं है। आपके घर की हवा ले ली, उतना ही कृपा हो गया हमारे ऊपर। तो दोनों तरफ से उदासीन है। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस करना है, जितना हो सके उतना। घर की जिम्मेदारी निभानी, साथ साथ हमें हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे जीवन के उद्देश्य को भगवत प्राप्ति में जोड़ देना चाहिए। तो ये बात बहुत जरूरी है। इसलिए मूढ़ा कहा जा रहा है कि उसके ऐसे काम धंधे में बहुत ज्यादा रुचि थी, आध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। मयात्मजे अनन्यगतो। बता रहे कि उस माता को मैं अकेला संतान था, और उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था। मतलब वो निराश्रित थी, आश्रय नहीं था उसको भी, और इसलिए वो मेरे प्रति उसका बहुत ज्यादा स्नेह था। लेकिन वो स्नेह, इस श्लोक में केवल स्नेह शब्द प्रयोग करते तो अच्छा रहता है ना, तो लगता लोगों को भी स्नेह है। लेकिन पाश बंधनम, स्नेहानुबंधनम, जो पाश होता है, अनुबंधनम, मतलब ये जो स्नेह है, लेकिन उस स्नेह जो है बंधन का कारण बनने वाला है। अभी किसके लिए बंधन का कारण है? जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं, उसके लिए बंधन का कारण बनने वाला है। तो नारद मुनि अभी भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद आगे इनका वर्णन आएगा। लेकिन उनके लिए वो जो स्नेह था, माँ का स्नेह, वो बंधन था। अभी क्यों बंधन था? माता ये नहीं चाहती थी कि आप भी सब कुछ छोड़कर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करो, या आप वैरागी बन जाओ, भगवत प्राप्ति के लिए चले जाओ। ये कोई माता नहीं चाहती है, ऐसा नहीं कि सब लोग चाहते हैं, कोई माता नहीं चाहती है। तो ये बात थी नारद मुनि की, माँ की वो जो बातें हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही। तो स्नेह जो होता है ना, स्नेह, जहां पर स्नेह है, स्नेह मतलब, वैसे तो स्नेह भी एक दृष्टि से देखा जाए तो, अगर आप भागवत के पठक हो, रोज आप श्रवण करते हो, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि स्नेह जो होता है ना, स्नेह भी एक इस संसार का बंधन का कारण है। हम्म, किसी से भी लगाव होना, संसार में हम रहते, एक दूसरे के साथ रहते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की ज्यादा, बहुत ज्यादा लगाव होना, स्नेह होना, ये भी एक बंधन का कारण है। और स्नेह नहीं है तो भी संसार भी नहीं चलेगा। तो क्या करना है? बैलेंस। पहली बात तो बैलेंस करना है या नहीं करना, वो हमारे हाथ में। बात तब आएंगे जब ज्ञान इसके बारे में जान लेंगे। तो जैसे सृष्टि की निर्मिति हुई, तो जीवों की निर्मिति हुई है। उसके बाद फिर सारे जीवों को अगर पालन पोषण करना है, तो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, इन तीनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। तो भगवान विष्णु जो है वो पालन पोषण करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। तो सबको थोड़ी ना घर आकर भोजन खिलाएंगे भगवान, भाई आज रोटी बनाई, आज चपाती बनाई, सब्जी बनाई, खा लो, आप नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। भगवान थोड़ी ना आएंगे सबको खिलाने पिलाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि स्नेह नाम का एक ऐसा एक माया जैसा आवरण डाल दिया कि सारे जीव एक दूसरे का पालन पोषण करने लगे। मतलब क्या है कि स्नेह पाश के बिना संसार नहीं चल सकता है। क्योंकि जैसे घड़ी में एक बार सेल डाल दिया जाता है, तो 2-3 महीने तक घड़ी चलती रहती है। वैसे ही जब एक माँ से बच्चा उत्पन्न होता है, तो वो माँ के मन में, बच्चा जन्म लेते ही उस बच्चे के प्रति एक हृदय में स्नेह भाव जागृत हो जाता है ना। तो उस स्नेह भाव के कारण उसके स्तन में दूध आ जाता है, उसको केयरिंग नेचर और उसका कंसर्न सब कुछ आ जाता है उसके मन में। हाँ, तो
पहले नहीं था। किसी दूसरे के बच्चों को देखकर उनके मन में कभी स्नेह भाव नहीं आता था, लेकिन खुद का बच्चा होते ही स्नेह भाव जागृत हो गया। तो ये जो बातें हैं ना, अ, अगर इसमें अगर पूर्व ज्ञान नहीं है तो ये इस अज्ञान में पढ़ते रहेगा, फिर बंध जाता है वो व्यक्ति स्नेह पाश में। इसलिए इसको स्नेह अनुबंधनम बोला बोला गया है। बांध कर रखा था, ये बंधन का कारण है। तो मैं ये बता रहा कि स्नेह कैसे होता है। स्नेह जहां पर हो जाता है ना, तो स्नेह के कारण, प्रेम के कारण व्यक्ति उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा चिंतन करने लगता है, और चिंतन के कारण वो व्यक्ति जलते रहता है। चिंतन और चिंता हमेशा जलाती है। हम्म, हरि बोल। सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। थैंक यू। तो स्नेह के कारण हमेशा वो व्यक्ति चिंता में जलते रहता है, प्रेम के कारण जलते रहता है। तो ये प्रेम है, लेकिन भौतिक प्रेम है, और इसको स्पष्ट आध्यात्मिक भाषा में बोला जाए तो अटैचमेंट हो जाती। तो अटैचमेंट इसलिए बंधन का कारण बन जाती है। तो जैसे आचार्यगण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई घी है, घी का गुणधर्म है चिकनापन, या क्या बोलते हैं उसको, जैसे विस्कोसिटी या स्निग्धता जो होती है, वो आ जाते हैं उसके अंदर। गुणधर्म होता है, मतलब जहां पे भी लग जाती है वो चिपक जाती है घी। तो उस घी का जब दिया बनाया जाता है, दीपक बनाया जाता है, और उस दीपक को जब जलाया जाता है, दीपक जब जलता है, तो दीपक जलते समय तब तक दीपक जलता है जब तक उसके अंदर घी का सोर्स है, घी उसको मिलते रहता है ना। तो जलता व्यक्ति तब तक है जब तक स्नेह है, जब तक उनका प्रेम है, किसी के अंदर लगाव है, तो उस लगाव के कारण वो व्यक्ति जलते रहता है चिंता में। तो ये स्नेह जो है, इसलिए बंधन का कारण बोला जाता है। अभी बंधन का कारण उसके लिए है जिसको ये संसार से निकलना है। जिसको इस संसार से निकलना ही नहीं है, उसके लिए प्यार स्नेह ये तो सबसे ऊंची बात है इस संसार की, उसके लिए। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, तात्पर्य नहीं है इस श्लोक को, हम अगला श्लोक लेंगे। हम्म, 7 नंबर श्लोक। सा स्वतंत्रा न कल्पासीद सा स्वतंत्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति। योग योगक्षेमम् इच्छते। ईशस्य हि वशे लोको ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमये यथा। योषा दारुमयि यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। हम्म, योगक्षेमम। देखो कितनी सुंदर बात बता रही कि सा स्वतंत्रा जो वह मेरी जो माँ थी, जो अभी उसके बारे में मैंने बताया पिछले श्लोक में, वो अस्वतंत्रता का अर्थ है कि आश्रित थी। किसके ऊपर आश्रित थी? अभी कल्पासिद्ध मतलब उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था कि मेरी सारी जरूरतें पालन पोषण तो कर लेती थी, और जितना ज्यादा सुख सुविधा में रखना चाहते माँ बाप बच्चे को, वैसे वो नहीं कर पाती थी। मेरा योगक्षेम, जो योगक्षेम मतलब उसको, उसकी केयर करना, उसको पढ़ाई करना, लिखाई करना, जो भी था, ममेच्छति, मेरा जो था वो नहीं कर पाती थी। यद्यपि इच्छा थी उसकी, लेकिन नहीं कर पाती थी। सब कुछ उसकी केयरिंग करने की इच्छा थी, सेवा करने की इच्छा थी, लेकिन नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो परतंत्र थी, किसी के ऊपर आश्रित, किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर आश्रित थी।
एक दासी थी, जहां पर भी उसका इनकम सोर्स जो भी आता था उसके आधार पर नारद मुनि का वो पालन पोषण करती थी। लेकिन नारद मुनि यहाँ पर बता रहे कि ईशस से ही वशे लोको, ईशस से मतलब ईश्वर, ईश्वर जो है सारे जगत को नियंत्रण करते हैं। यहाँ पर देखो भागवतम बड़े सुंदर, थोड़ा सुनते जाएंगे ना एक एक शब्द। ईशस से शब्द क्यों प्रयोग किया गया है, कोई बता सकता है? ईशस से का मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? ईश्वर, भगवान। हाँ, वेरी गुड। ईशस से का मीनिंग है ईश्वर। हम्म वहां पर, यहाँ पर तो वे भी नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण भी बता सकते हैं ना, कृष्ण भी बोल सकते हैं। हम्म, तो भागवतम लिखा जो है ना भाई, बहुत सोच समझ कर एक एक शब्द ध्यान से लिखते हैं। हम तो पढ़ते पढ़ते आगे चले जाते हैं, लेकिन ध्यान से एक एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ईशस से, ईशस से शब्द या ईश शब्द और कहीं कौन से ग्रंथ में आता है, किसी को याद है? ईशोपनिषद। हाँ, ईशोपनिषद में आता है, वेरी गुड। ईश उपनिषद। पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचिम जगत आम जगत। अभी हमारे भक्ति शास्त्री वाले तैयार हो जाना मुझे ईशोपनिषद पढ़ाना है हमारे भक्ति शास्त्री में अगले जनवरी में क्लास होंगे शायद। तो ईश जो शब्द दिया गया है, ईश्वर जो शब्द है, एक भगवान परमात्मा को बोला जाता है, जो ईश्वर सारी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर मतलब नियंत्रण करना, सारे के मालिक, सारी दुनिया के मालिक है। यहाँ पर कृष्ण शब्द प्रयोग करना जरूरी नहीं, क्योंकि कृष्ण का ये काम ही नहीं है। कृष्ण जो है भगवान अपनी लीला करते हैं, अपने धाम में व्यस्त है, तो अपने विस्तारित जो रूप है, अवतार है, उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग अवतारों की। तो वो जो ईश्वर जो है परमात्मा रूप में भगवान जो है, वो सारी दुनिया का पालन पोषण करते हैं। इसलिए ईश्वर शब्द, ईश्वर से ईश्वर शब्द प्रयोग है। अक्सर नारद मुनि बता रहे कि मेरी जो माँ थी पूरी तरह से परतंत्र थी, किसके ऊपर आश्रित थी? दुनिया से जब पैसा आएगा, जो भी धन जो भी आएंगे उसके ऊपर आश्रित थी, इसलिए मेरा ठीक ठीक से योगक्षेम नहीं कर पाती थी। ठीक से पालन नहीं कर पाती थी, मेरा लालन पालन, देखिए ट्रांसलेशन, वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, इस उसकी इच्छा भी थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। आगे बताते हैं कि ईशस से ही पशे लोको, पूरा संसार, लोको मतलब संसार, या इस संसार के जितने भी जीव है, वो सारे जीव ईश्वर के नियंत्रण में है। और कैसे ईश्वर के नियंत्रण में है? जैसे कठपुतली नचाई जाती है, दारू मही यथा, योशाम दारू मही यथा, दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी की जो पुतली जैसे नचाई जाती है, पपेट शो में नचाया जाता है, वैसे ही कठपुतली के समान सारे जीवों को कंट्रोल करने वाले ईश्वर है। अभी पहली लाइन और दूसरी लाइन का क्या कनेक्शन है भाई? एक तो है ईश्वर सारी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं, माँ एक पालन पोषण करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती थी। कनेक्शन ये है कि इस संसार में जो भी मिल रहा है सबको, सारे जीवों को, अपने अपने कर्म के आधार पर मिल रहा है। अगर कोई चाहता है बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, जब तक भगवान की इच्छा नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। हम्म, मतलब भले हमारे पुण्य कर्म है, सब कुछ है, भगवान उसको अनुमति देंगे तब वो एक्शन में आएगा, जब तब वो कृति में फलीभूत होगा। तो भगवान ही अल्टीमेट सबके कंट्रोलर है, ये बताना चाहते हैं। इसलिए नारद मुनि बता रहे थे कि मेरा जब बचपन में इस परिस्थिति में जन्म हुआ जो भी था, लेकिन जो सुख सुविधा मिल रही थी नहीं मिल रही थी, इसके पीछे का प्रमुख रीजन है भगवान का कंट्रोल। भगवान सब कुछ देने वाले, सब कुछ दाता, कंट्रोल करने वाले वही तो भगवान थे। करना तो बहुत कुछ चाहती थी मेरी माँ, लेकिन नहीं कर पाती थी। इसलिए इस संसार में जो भी दुख सुख होता है सबको, देखिए कभी कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है बच्चों को, या कुछ भी फैमिली के मेंबर जिनके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा स्नेह है, तो क्या समझो उनको 104 डिग्री टेम्परेचर है। तो क्या ऊपर के 4 डिग्री हम ले सकते हैं? कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं ले सकते हम उनका दुख उनके पास है और उनका सुख भी उनके पास है। उनका सुख भी उनके पास है, उनका दुख भी उनके पास है। बस हम एक दूसरे से रह रहे, सब कुछ कर रहे, कोई हमें हर्ट कर देता है तो कभी कभी हम सोचते हैं, इतना सब श्रवण कीर्तन करने के बाद भी ऐसा कभी लगता है कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को
कुछ दिन पहले, कुछ जन्म पहले ऑर्डर किया था, तो अभी डिलीवरी बॉय अभी आया है घर पे इस कर्म के फल के रूप में देने के लिए। कभी मन में ख्याल आते ही नहीं, तुरंत हम रिएक्ट करना, तुरंत बदला लेना, और कैसे इनको हम डांटू, उनको समझाओ, जो भी था, जो भी हम करते। लेकिन भले हाँ ये बाहरी रूप से करना है, अगर परिस्थिति वैसी है तो करो, जो प्रॉब्लम, लेकिन एक बैकग्राउंड में ये थीम तो होनी जरूर है कि ये मेरे ही कर्म का कुछ फल है, जो कुछ जीवन जन्म पहले या इस जन्म पहले मैंने कुछ किया होगा, इसी का कर्म का फल है। तो ये बैकग्राउंड में चलना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान के साथ जो जीवन जीता है तो उसको समझदारी आती है, फिर वो ज्यादा विचलित नहीं होता है। भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, भगवान के ऊपर भगवान की व्यवस्था पर उनका अ, पूरा विश्वास होता है। तो इस प्रकार से सारी दुनिया भगवान के कंट्रोल में है, ये नारद मुनि बता रहे हैं यहाँ पर। ओके। इस श्लोक को भी तात्पर्य नहीं है, नेक्स्ट श्लोक लेंगे। आठ नंबर श्लोक। अहम च तद ब्रह्मकूले अहं च अहम च तत् ब्रह्मकुले उषिवास्तद उषिवास्तद उपेक्षयः उषीवान् ततोपेक्षया दिग्देश कालायुत्पन्नो दिग्देश काला कालाभ्युत्पन्ना बालका पंचहायनः। बालका बालका पंचहायनः। ओके, थैंक यू। हाँ, अहम च तद ब्रह्मकुले, जब उस ब्रह्मकुल मतलब जहां पर वो ब्राह्मण की पाठशाला थी, जहां पर रहते थे, वहां पर मैं रहता था। अहम च ब्रह्मकुले, च शब्द का अर्थ है कि मैं भी, मतलब जहां पर लोग, वो संत लोग, भक्त लोग रह रहे थे, वहां पर मैं भी वहां पर ही रह रहा था, इस भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है ना। अहम च तद ब्रह्मकुले उषि वास्तद उपेक्षया। उषिवान मतलब रहना, उषवान या उपवान मतलब रहना, उषवान मतलब वहां पर रह रहा था उसका। तत् उपेक्षया, मैं उपेक्षया मतलब, उपेक्षा का अर्थ ये है कि आश्रय रहना। उपेक्षा मतलब उपेक्षा करना, ऐसा नहीं है, इग्नोर करना या ऐसा ऐसा नहीं है। तो बोल रहे कि हाँ, उस समय भी मैं मेरी माँ के ऊपर पूरा आश्रित था। क्योंकि मैं बच्चा था ना, आश्रित रहना ही पड़ेगा बच्चों को। बच्चा था और मैं पूरी तरह से मेरी माँ के ऊपर आश्रित था। लेकिन आश्रित क्यों था, दूसरी लाइन में देखिए, क्यों आश्रित रहना पड़ा। आश्रित किसको रहना पड़ता है, आश्रय किसको चाहिए, जिसको वो ठीक ठाक से अपना संभाल संभाल समा क्या अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनको आश्रित रहना पड़ता है ना। वैसे ही नारद मुनि बता रहे कि मुझे मेरी माँ पर आश्रित क्यों रहना पड़ रहा था। सेकंड लाइन में बता रहे, दिग्देशो काला यु उत्पन्नो। मैं दिग्देश मतलब देश, दिक दिक मतलब दिशा है ना, दिशा दिशा मतलब दिक मतलब दिशा। दिशा का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मतलब अगर बच्चों को बोलते हैं हम, बेटा स्कूल चले जाओ आप, तो बच्चों को, कभी कभी छोटे बच्चे स्कूल का रास्ता ही भूल जाते हैं। 5 साल का बच्चा क्या ही उसको याद रहेगा, है ना। स्कूल की बात छोड़ो, आजकल तो सबके घर तक बस आती है स्कूल की, वो बात नहीं। बाहर जाकर किसी फ्लैट में चले जाओ, दूसरे हमारे नेबर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, सेकंड फ्लोर पे, जैसे सोसाइटी में चले जाओ, तो कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। तो ये बच्चों का भूलने का स्वभाव है ना। और कभी घूमने जाते तो बच्चों को बहुत पकड़ के रखते हैं हम ध्यान से, ताकि बाजार में, मार्केट में बच्चे घूम ना जाए, यात्रा में इधर उधर। तो उनको दिशा का भी कुछ ज्ञान नहीं था, मतलब कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में क्या है, ये बिल्कुल ज्ञान नहीं था। देश, हम कौन से शहर में रहते हैं ये तो पता है, लेकिन हम कौन से शहर में जा रहे हैं, कहाँ से कैसे आना है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, ओला उबेर बुक करना है, ये कुछ ज्ञान नहीं था। हाँ, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं देश का ज्ञान। कभी कभी हम बच्चों को पूछा था मैंने, क्या हम कहाँ पे आए हैं, हम जब वृंदावन यात्रा गए थे वो बोलते हम अभी निगड़ी में आए अभी हम पुणे में है, निगड़ी में, ऐसे बच्चे बोलते। क्योंकि बच्चे, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन बताने का मतलब ये है कि इस उम्र में देश और दिशा का कोई ज्ञान नहीं रहता है, कौन सी दिशा में क्या है,
कौन सी डायरेक्शन में क्या है, क्या जाना है, भूल जाते हैं बच्चे लोग। तो इस उम्र में थे वो। देश, दिशा और काल। काल, हाँ, तीनों का वर्णन आ रहा है। दिशा, देश और काल। काला यु उत्पन्नो। उत्पन्नो का मतलब मैं इनके बारे में अनुभव नहीं था। काल, काल मतलब समय। टाइम का भी बच्चों को कभी कभी ज्ञान नहीं होता है। जब हम उनको उठाते हैं, बच्चा चलो स्कूल जाना है, 5 7 बज गए, उठना है, तब बच्चे उठते हैं कि चलो आप बोल रहे हैं इसलिए 7 बज गए, इसलिए मैं 7 समझ रहा हूँ। अगर माँ बोलेंगी 12 बजे, तो बच्चा 12 ही बोलेगा ना, है कि नहीं? तो इसके बारे में अज्ञान रहता है बच्चों को। देश, दिशा और काल के बारे में मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, समय के बारे में भी ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं बालक का पंचहायना, है ना। बालक मतलब मैं बालक रूप में था, 5 साल का था, और पंच मतलब 5, हायना मतलब उम्र थी मेरी, वर्ष की थी। ठीक है। तो धीरे धीरे हम संस्कृत भी सीख रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल संस्कृत का ज्ञान नहीं है लेकिन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है। प्रभुपाद जी की इतनी अच्छी कृपा है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दिया है, हम देख कर पढ़ सकते हैं एक एक शब्द का मीनिंग, है ना। बालक का पंचहायना, मैं 5 साल का बालक था। तो ये बात बता रहे हैं। अहम च तद ब्रह्मकुले, मैं इस ब्रह्मकुल में, जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न नक्षत्रों का कोई अनुभव न था। अभी देखिए, विरोधाभास ये है। ये है विरोधाभास। अभी कुछ अध्याय अध्याय भी नहीं, पिछले अध्याय में कुछ लोग पहले नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि क्या क्या उनको ज्ञान हुआ था। वो भगवान की चित शक्ति को देख पा रहे थे, भगवान की माया शक्ति को देख पा रहे थे, भगवान की कृपा शक्ति को देख पा रहे थे, सब कुछ देख पा रहे थे। लेकिन सब कुछ ज्ञान भी हो गया था उनको। क्या उन्होंने कितने दिव्य साक्षात्कार बताए थे पिछले अध्याय में। अभी वो बता रहे हैं कि मुझे ना देश का ज्ञान है, ना समय का ज्ञान था, ना दिशा का ज्ञान था। तो सोचिए ये विरोधाभास नहीं तो फिर क्या है। हम्म, तो देखिए, ये बताने के पीछे का कारण ये है कि शारीरिक रूप से नारद मुनि 5 साल के थे, लेकिन भक्ति की जो साक्षात्कार है, कोई उम्र के ऊपर मैटर नहीं करती है। हम्म, उम्र कितनी भी हो, भक्ति की रियलाइजेशन उसके उसके हृदय में वैसे के वैसे रहते। हम्म, इसलिए भक्ति जो है शरीर की बात नहीं करती है। भक्ति शरीर की अवस्था की बात ही नहीं करती है। शरीर ये तो बाह्यकारी चीज है। भक्ति महारानी सीधे आत्मा के ऊपर काम करती है। हम्म, और उसके जो चित्त है, सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर काम करती है भक्ति महारानी। तो ये बात है। तो भारी रूप से नारद मुनि आश्रित थे माँ के ऊपर, क्योंकि बच्चे थे, 5 साल का बच्चा था, इसलिए माँ के ऊपर पूरी तरह से वो आश्रित थे। लेकिन भक्ति के बारे में बहुत आगे थे, बहुत ज्यादा आगे थे। उनको आत्मज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था। लेकिन आगे जाकर वर्णन देखेंगे हम कि उनको कोई देश, दिशा और कोई प्रांत का ज्ञान नहीं था। लेकिन कैसे आगे बढ़ते हैं, उसका उनका जो प्रवास है, उनका जो सफर है, कैसे वो जाते हैं, इसका भी वर्णन आगे के कुछ श्लोकों में आएगा। तो आज के लिए हम 4 श्लोकों की चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर रुकेंगे। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम अगले क्लास से 9वां श्लोक लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मतलब प्रभूजी, भगवंतावर आसक्ती ठेवणे म्हणजे वैराग्य होते का? भगवंतावर आसक्ती नहीं ठेवणे म्हणजेच वैराग्य आहे का? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। भगवान के ऊपर आसक्ति इसका मतलब वैराग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान के ऊपर आसक्ति अगर है तो वैराग्य एक अलग चीज है। वही मतलब नहीं, राग मतलब आसक्ति। राग मतलब आसक्ति और वह मतलब नहीं। तो जिन चीजों पर आसक्ति नहीं है उसको वैराग्य कहते हैं। समझो अभी मुझे स्वीट खाना पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाता हूँ। और उसको मैं हमेशा के लिए समझो छोड़ देता हूँ, तो एक स्वीट के प्रति मेरा वैराग भाव हो गया। वैराग्य एक भाव है, वैराग्य एक भावना है। हम्म, तो एक वैराग्य इस प्रकार से हो गया। लेकिन दूसरा है भगवान के प्रति प्रेम होना, एक अलग बात है। भौतिक जगत के प्रति वैराग्य होना ये अलग बात है, और भगवान के प्रति प्रेम होना अलग बात है। हाँ, अगर आप भगवान के ऊपर प्रेम कर रहे हो, दिन पर दिन भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते जा रहा है, इसका लक्षण ये है, बाह्यकारी लक्षण ये दिखाई देगा कि भौतिकवादी लोगों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, जिनका भक्ति से और भगवान से कोई संबंध नहीं है, ऐसी
लोग, ऐसी वस्तु, ऐसी परिस्थिति से हमारा वैराग्य भाव आ जाता है। तो ये एक साथ हो सकता है ऐसे, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम है, इसका मतलब वैराग्य, इसको वैराग्य बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वैराग्य एक अलग है और भगवान के प्रति प्रेम अलग है। हालांकि भगवान के प्रति जब प्रेम हो जाता है तो भौतिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य अपने आप आ ही जाता है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हरि- प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? थैंक यू, हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।